हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऊपर ही वे बार बार क्यों बात करते हैं। इससे यह बात साबित हो जाता है कि उन्हें जो जिस तरह का संस्कार मिला था, खास करके हम प्रणामी के बारे में बात करें, प्रणामी समाज के बारे में बात करें, तो वहाँ से जिस तरह के विचार आए थे वह कहीं ना कहीं गांधी के लिए भी अच्छा था। गांधी उसे अच्छा मानते थे। लेकिन उनके बेटे के नज़रिए को हम देखें और जिस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या वह कभी इस्लाम के हक में भी था और क्या वह कभी इस्लाम के लिए भी ठीक था। इस पर आपका क्या कहना है, या आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वह विषय है हीरालाल गांधी क्यों बने अब्दुल्ला गांधी। जी हाँ मित्रों, आपको बता दूं कि गांधी जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे हीरालाल गांधी, वे बाद में अब्दुल्ला गांधी बन गए थे। जब हम इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं या पूरा का पूरा जो वाकया था या मामला जो था उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि गांधी जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे हीरालाल गांधी, ये वास्तव में शुरुआती दौर में बहुत ही जीनियस थे, बड़े तेज तर्रार थे और वे गांधी जी की तरह ही स्वयं भी इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि वे भी गांधी जी की तरह जाकर और इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करें। गांधी जी चाहते थे कि वे सीधे सीधे देश की आज़ादी के लिए काम करें और देश की आज़ादी में आए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हीरालाल गांधी की कहानी, उनका मन जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पैसे की भूख थी, पैसा कमाने की भूख थी। और वे जो कुछ भी कर रहे थे, अगर उसको हम देखने की कोशिश करें, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें, तो सब पैसा कमाने के लिए ही कर रहे थे। लेकिन वे भारत में रहते हुए बाद में नशे के आदी हो गए और नशे का आदी इस तरह से हुए कि अंत तक वे नशे के आदी ही देखे गए और इसी के कारण उनकी मौत भी, जिसे हम असामयिक मौत ही कहें, लगभग 59 या 60 साल के आसपास में हो गई। गांधी जी के मृत्यु के केवल 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। कारण यही था कि वे नशे का सेवन ज़्यादा करते थे, शराब के आदी हो चुके थे। लेकिन जब हम हीरालाल गांधी के अब्दुल्ला गांधी बनने की बात को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह लगता है कि उस समय वे कुछ मुस्लिम के संपर्क में आए और उन्होंने गांधी जी का विरोध करने के लिए यह सब कुछ किया। वे हमेशा गांधी जी का विरोध करते रहते थे। वैसे तो गांधी जी के विरोधी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के विरोधी से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स थे, उनके अनुसरणकर्ता थे, उनकी बातों को मानने वाले थे, उनकी बातों को सुनने वाले थे। और गांधी जी अपने बेटे के इस रुख के कारण कहीं ना कहीं परेशान भी थे। लेकिन गांधी जी अपने ही सिद्धांतों पर चलते रहे आजीवन। वे अपने बेटे को हिंदू बनने के लिए भी विवश करते नहीं दिखते हैं। लेकिन गांधी जी की पत्नी और हीरालाल गांधी की माता कस्तूरबा गांधी उन्हें मुस्लिम से फिर हिंदू बनाना चाहती थी और इसलिए बाद में वे आर्य समाज के माध्यम से फिर हिंदू भी बनाए गए। लेकिन वे नशे के इस कदर आदी हो चुके थे कि वे नशे में जो भी बातें करते और उनका जो कुछ भी कहा हुआ बात है उसे इतिहास ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। वे कभी कुछ बोला करते, कभी कुछ बोला करते, लेकिन कुल मिलाकर उनके मन में गांधी के प्रति विरोध था। और इसका मूल कारण यही था कि गांधी ने उन्हें इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा। और गांधी शिक्षा के विषय पर जैसा बोलते हैं हिंद स्वराज में, जहाँ तक मुझे मालूम है
ये इसी कारण गांधी ने उन्हें भी, अपने बेटे को भी इसके लिए मना किया होगा। लेकिन वे इस बात को नहीं समझ रहे थे। उन्हें पैसे की भूख इस कदर चढ़ी थी कि वे नए नए काम करते गए और उसमें भी उन्हें लगातार लॉस उठाना पड़ा। बकायेदार जो भी थे वे गांधी से उसकी वसूली कैसे करें, गांधी का जो मान सम्मान था उनसे ये सब बातें कैसे कहें, कैसे बताएं। लेकिन जब गांधी को भी पता चला तो गांधी विवश दिखे। वे इन सभी मामलों में कुछ नहीं कर सकते थे और कुल मिलाकर देखें तो अपने बेटे के एक्टिविटी से गांधी इस कदर परेशान थे कि वे कुछ नहीं बोल पाते थे। उनके खिलाफ अगर कुछ वे बोलते भी थे तो नशे के बारे में, नशा छोड़ देने के बारे में बोलते थे। गांधी ने कभी उनसे यह नहीं कहा कि तुमने मुस्लिम धर्म क्यों अपनाया, तुम्हें मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहिए। तो इस तरह से गांधी का जो जीवन था, उनका जो संदेश था, सभी धर्मों के प्रति उनके मन में जो धार्मिक समन्वय की भावना थी वह भी हम समझ सकते हैं। माना जाता है, बहुत से लोग यह भी बताते हैं कि वे अंत तक मुस्लिम ही बने रहे। लेकिन इस बात का प्रमाण है कि उनका फिर से जो है हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया गया था। वे फिर से हिंदू धर्म में आ गए थे। गांधी जी के पुत्र जो हीरालाल गांधी से अब्दुल्ला गांधी बने थे, बाद में वे फिर हरिलाल गांधी के नाम से जाने गए। आर्य समाज ने उन्हें फिर से अपने धर्म में वापसी कराई और आर्य समाज के माध्यम से वे अपने धर्म में फिर से वापस आ गए। मित्रों, जब हम गांधी जी के धार्मिक बातों को जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी माता जो थी पुतलीबाई, वे प्रणामी संप्रदाय से थी। प्रणामी संप्रदाय या प्रणामी धर्म कहें या प्रणामी पंथ कहें हम उसे, आज भी है। गुजरात में भी इसके बहुत से फॉलोअर हैं, अनुसरण करता है और यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के एकता के लिए काम करता है और यह इन दोनों धर्मों को एक समान नज़रिए से देखता है। तो इस तरह से गांधी के सोच विचार में जो भी बातें थी उसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता के ऊपर ही वे बार बार क्यों बात करते हैं, इससे यह बात साबित हो जाता है कि उन्हें जो जिस तरह का संस्कार मिला था, खास करके हम प्रणामी के बारे में बात करें, प्रणामी समाज के बारे में बात करें, तो वहाँ से जिस तरह के विचार आए थे वह कहीं ना कहीं गांधी के लिए भी अच्छा था। गांधी उसे अच्छा मानते थे। लेकिन उनके बेटे के नज़रिए को हम देखें और जिस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या वह कभी इस्लाम के हक में भी था और क्या वह कभी इस्लाम के लिए भी ठीक था? इस पर आपका क्या कहना है, या आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पब्लिक हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। आप देखते रहिए। नमस्कार।